मैं आपको बता दूं, कॉल सेटिंग के लिए आप दो तरीके से कर सकते हैं कॉल सेटिंग। या तो आप सेटिंग में अपने फ़ोन में जाइए, सेटिंग में चले जाइए, सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे सर्च कर लीजिए कॉल सेटिंग। एंड कॉल सेटिंग के बाद यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको थोड़ा सा सर्च करके ये बता देगा कि कॉल सेटिंग। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, यहाँ से आप जाके कर सकते हैं। नहीं तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी आपका जहाँ से आप कॉल करते हैं वो वाले आइकन पे, फ़ोन वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपका कीपैड खुल जाएगा, ये रिसेंटली और ये कॉन्टैक्ट। तो आप कॉन्टैक्ट वाले पे चले जाइए। कॉन्टैक्ट वाले पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा थ्री डॉट अपर कॉर्नर में, उस थ्री डॉट पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद सबसे नीचे से सेकेंड नंबर पे आपका एक ऑप्शन आ रहा है सेटिंग। यहाँ पे आप टच करेंगे तो ये आपका कॉल सेटिंग ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एक फीचर के बारे में आपको बता रहा हूँ, स्मार्ट कॉल सेटिंग के लिए कैसे हम कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपका लिखा है ब्लॉक नंबर्स, मतलब कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके दो ऑप्शन आ रहे हैं। पहला ब्लॉक अननोन प्राइवेट नंबर, अगर इसे इनेबल कर देते हैं तो जो अननोन नंबर रहेगा या फिर प्राइवेट नंबर रहेगा उसे ये ब्लॉक कर देगा। दूसरा आपका आ रहा है ब्लॉक स्पैम एंड कॉल स्कैन कॉल, मतलब कि जो भी स्पैम कॉल होगी या फिर स्कैम कॉल होगी उसे ये ब्लॉक कर देगा। तीसरा आ रहा है यहाँ पे ऐड फ़ोन नंबर, यहाँ पे आप कोई फ़ोन नंबर ऐड कर सकते हैं या फिर आप अपने रिसेंटली, यहाँ पे दो ऑप्शन भी दे रहे हैं। रिसेंटली जो आपने डायल किया है या फिर रिसेंटली जो कॉल आया है इनकमिंग या आउटगोइंग, वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट से कोई फ़ोन नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इंटर करने के बाद सपोज मैं यहाँ पे इंटर कर देता हूँ, ये मैंने इंटर कर दिया और ये प्लस के निशान पे क्लिक कर दिया तो ऐड हो गया। ऐड होने के बाद मतलब कि वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा, फिर वो ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। बैक आता है, सेकेंड नंबर पे एक ऑप्शन आ रहा है कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन। तो ये इनेबल है, इसे इनेबल ही रखना सही है क्योंकि स्पैम प्रोटेक्शन से हमें, स्पैम से प्रोटेक्ट करेगा, स्पैम कॉल से या फिर स्पैम स्कैम कॉल से प्रोटेक्ट करेगा। तीसरा ऑप्शन आ रहा है आपका रिकॉर्ड कॉल। रिकॉर्ड कॉल्स में आपको पता ही होगा कि कॉल रिकॉर्डिंग के लिए सेटिंग है। तो शो नोटिफिकेशन आफ्टर रिकॉर्डिंग ये इनेबल है हमारा, मतलब कि अगर हमारा कॉल रिकॉर्ड हो जाता है तो जैसे ही कॉल कटती है वो नोटिफिकेशन आपको दिखा देगा कि आपकी कॉल एक रिकॉर्ड हुई है। दूसरा ऑप्शन है ऑटो रिकॉर्ड कॉल, इसे हम इनेबल कर सकते हैं। इनेबल करेंगे तो हर एक कॉल, जो भी आपकी कॉल आएगी इनकमिंग आउटगोइंग, सारी कॉल्स रिकॉर्ड में चली जाएगी या मतलब रिकॉर्ड होती जाएगी। तीसरा ऑप्शन है रिकॉर्ड कॉल, यानी कि ये ऑप्शन इनेबल करने के बाद आप अपनी कॉल्स को रिकॉर्ड करके और किस फाइल में सेव करना चाहते हैं वहाँ से सेट कर सकते हैं। बैक आते हैं, अगर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं कॉल बैकग्राउंड। अब कॉल बैकग्राउंड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं दो ऑप्शन दे रहा है, एक तो लॉग लेआउट और एक बैकग्राउंड। तो लेआउट पे आप क्लिक करके यहाँ पे किस तरह से आप कॉल को देखना चाहते हैं। सपोज कोई कॉल आती है आपको तो या तो फर्स्ट वाले जो लेआउट है वैसे दिखेगी या फिर सेकंड वाला लेआउट है वैसे दिखेगी, जैसा आप चाहें वैसा कर सकते हैं सेट। दूसरा जो ऑप्शन है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पे आप कॉल आएगी तो बैकग्राउंड में कैसा वॉलपेपर होगा या फिर कैसा आपका बैकग्राउंड होगा वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। मेरा फर्स्ट वाला सेट है, आप चाहें तो इनमें 3 या 4 में से कोई भी सेट कर सकते हैं। बैक आते हैं, बैक आने के बाद यहाँ पे कॉल अलर्ट एंड रिंगटोन, सेकेंड नंबर पे कॉल अलर्ट एंड रिंगटोन है। यहाँ पे आपकी कॉल अलर्ट रिंगटोन से संबंधित सेटिंग्स मिल जाएंगी आपको। यहाँ पे वाइब्रेट व्हेन आंसर, जब आपकी कोई कॉल आती है और जैसे ही आप उसे रिसीव करते हैं तो थोड़ा सा वाइब्रेट कर देता है, वो इनेबल करने के लिए यहाँ पे हम इनेबल कर देंगे। दूसरा है वाइब्रेट व्हेन कॉल एंड, जब कॉल हमारी एंड होती है उस समय वाइब्रेट करवाने के लिए हमें यहाँ से इनेबल कर देंगे। तीसरा है प्ले टोन व्हेन कॉल कनेक्ट सॉरी, तो जब कॉल आपकी कनेक्ट होगी तो एक टोन बजेगी, वो छोटी सी टोन होगी, वो इनेबल है यहाँ पे, इसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। प्ले टोन वेल कॉल एंड, जब कॉल एंड होगी तो टू, टोन मतलब कि जो टू से आवाज़ आती है ना वो वाली है, वो इनेबल है यहाँ पे। शो अलार्म नोटिफिकेशन साउंड इन कॉल, मतलब कि कोई कॉल आती है, मीन्स आपकी कॉल चल रही है और उसमें कोई अलार्म बज रहा है या नोटिफिकेशन आता है तो वो आपको दिखाई देगा, ये इनेबल है यहाँ पे डिसेबल भी कर सकते हैं। नीचे आता है रिंग टोन एंड कीपैड टोन में, तो यहाँ पर रिंग टोन आप मन चाहे सेट कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी रिंग टोन आपको चाहिए वो सेट कर सकते हैं। कीपैड टोन सॉरी, सेकेंड नंबर पे है वाइब्रेशन पैटर्न। वाइब्रेशन पैटर्न यहाँ से ओके करके, अलग अलग पैटर्न है जिस तरह से
चाहे आप उस तरह से सेट कर सकते हैं, कैसे आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा जब कॉल आएगी तो। और उसके बाद है वाइब्रेट वाइल रिंगिंग, मतलब आपकी कॉल आ रही है, मतलब आपकी कॉलर टोन बज रहा है, रिंग टोन बज रहा है, तो आपकी कॉल वाइब्रेट करेगी या नहीं करेगी, यहाँ से उसे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। प्ले साउंड फॉर कीपैड टैप, मतलब जब आप कॉल पे हैं या फिर कॉल कर रहे हैं उस समय कुछ कीपैड टैप कर लेते हैं, टच करते हैं, तो उस पर टुक टुक की आवाज़ आती है, वो आएगा या नहीं आएगा उसे यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। वाइब्रेट फॉर कीपैड टैप्स, कीपैड टैप करेंगे तो वाइब्रेट करेगा या नहीं करेगा वो भी यहाँ से इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो ये सारी सेटिंग आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद हमें इस वाले ऑप्शन को अब देखना है, आंसर एंड एंड कॉल्स। इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन आ रहा है रीड कॉलर नेम और अलाउंड। यहाँ पे कॉलर का नेम अलाउंड रीड करेगा, इसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं यहाँ से। दूसरा है आंसर ऑटोमेटिकली आंसर इनकमिंग कॉल आफ्टर सेट टाइम वाइल और हेडसेट और ब्लूटूथ डिवाइस इज कनेक्टेड, मतलब आपके ब्लूटूथ या हेडसेट कोई डिवाइस कनेक्टेड है, अगर इसे इनेबल करते हैं तो ये एक टाइम सेट कर सकते हैं कि कितने सेकेंड के बाद या कितने मिनट के बाद वो ऑटोमेटिक कॉल आंसर हो जाएगी। प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर, यानी कि ये आपको जो साइड वाली की होती है वॉल्यूम अप एंड डाउन, उसको अगर सेट करना चाहते हैं तो ऊपर वाली वॉल्यूम अगर प्रेस करेंगे, इसे अगर ये इनेबल रहेगा तो आपकी कॉल रिसीव हो जाएगी, टच करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। सेकेंड वाला ऑप्शन है लास्ट वाला, प्रेस साइड की टू एंड कॉल, मतलब जो आपका ऑन ऑफ वाली बटन है, स्विच ऑन और स्विच ऑफ वाली, इसे अगर इनेबल करेंगे तो कॉल अगर आपकी चल रही होगी उससे जैसे ही दबाएंगे कॉल आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है क्विक डिक्लाइन मैसेज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्विक डिक्लाइन मैसेज, इसे आप सेट कर सकते हैं। सपोज कोई कॉल आ रही है और आप चाहते हैं कि कॉल कट भी जाए और उसे एक मैसेज चला जाए कि हाँ जैसे मैं बिजी हूँ, आई एम बिजी, या फिर मैं आपको कॉल बैक करता हूँ, तो यहाँ पे आप वो चीज़ सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे आई एम बिजी राइट नाउ, प्लीज़ टेक्स्ट मी, कैन आई कॉल बैक लेटर, आई विल कॉल यू बैक। तो ये सब मैसेज बाय डिफ़ॉल्ट हैं, आप चाहें तो कुछ अलग से भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। कॉल डिस्प्ले व्हेन यूजिंग ऐप, ये वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, कॉल डिस्प्ले एंड यूजिंग ऐप, मतलब कि अगर आप कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, कोई दूसरी चीज़ चला रहे हैं, वीडियो चला रहे हैं, तो अगर कॉल आती है तो कैसे डिस्प्ले होगी। तो आपका यहाँ पे 3 से ऑप्शन दे रहा है, फुल स्क्रीन, पॉपअप या फिर मिनी पॉपअप। फुल स्क्रीन में आपका पूरी कॉल दिखाई देगी, पॉपअप में आपका कॉल दिखाई देगी कॉलर के फ़ोटो के साथ अगर लगा होगा तो, और मिनी पॉपअप में सिर्फ कॉलर का नंबर दिखाई देगा। यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन है लास्ट में, कीप कॉल इन पॉपअप, मतलब कि कॉल को आप पॉपअप में ही रख सकते हैं अगर इसे इनेबल है तो, मतलब कि आफ्टर कॉल आर आंसर्ड कीप देम इन द पॉपअप, मतलब कॉल आंसर ही हो जाएगी तो भी ये पॉपअप में ही रहेगी, फुल स्क्रीन नहीं जाएगी। इसे इनेबल करेंगे तो ये सेटिंग हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं वाईफाई कॉलिंग, इसे इनेबल कर देंगे तो आप वाईफाई कॉलिंग कर सकते हैं वाईफाई के यूज करके। मेक वीडियो कॉल्स यूजिंग, यहाँ पे वीडियो कॉल अगर करते हैं तो वो किस ऐप के थ्रू करना चाहते हैं वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं, डुओ या फिर डिफ़ॉल्ट फ़ोन ऐप या फिर ऑलवेज आस्क, मतलब कि जब भी वीडियो कॉल आएगा या फिर वीडियो कॉल करेंगे तो वो पूछेगा कि किस ऐप के थ्रू आप इसे रिसीव या फिर कॉल करेंगे। वॉइस मेल, आपको पता ही होगा कि वॉइस मेल सेट कर सकते हैं, एक जैसे किसी को कॉल नहीं लग रही तो उसे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे सप्लीमेंट्री सर्विसेज, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन है सप्लीमेंट्री सर्विसेज। इसमें क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पे शो योर कॉलर आईडी फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। दूसरा है कॉल फॉरवर्डिंग, आपको पता होगा अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर किसी और मोबाइल पे या फिर किसी और नंबर पे फॉरवर्ड कर दे तो वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तीसरा है आपका कॉल वेरिंग, कॉल वेटिंग और फिक्स डायलिंग नंबर, तो ये चीज़ें सब आप सेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अदर कॉल सेटिंग में हम चलते हैं और यहाँ पे देखिए हाइड कॉन्टैक्ट विदाउट नंबर, मतलब कि जो बिना नंबर का कॉन्टैक्ट है वो हाइड हो जाएगा। शो कॉलर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे कॉलर की इन्फॉर्मेशन शो होगी। शो इन्फो अबाउट द कॉलर व्हेन यू लास्ट टॉक्ड देयर इम्पॉर्टेंट डिटेल एंड मोर, मतलब कि कोई भी कॉल किया है एक तरह से कह सकते हैं उसकी हिस्ट्री शो होगी। तो वो यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से ये सेट कर सकते हैं। स्विप टू कॉल और टेक्स्ट, ये एक ऑप्शन है, और आपका रोमिंग का भी ऑप्शन है, रोमिंग असिस्टेंस कस्टमाइज सर्विसेज। तो ये चीज़ें काफ़ी कम ही ज़रूरत पड़ती है।
नेक्स्ट चलते हैं आपका अबाउट फ़ोन। तो अबाउट फ़ोन तो आपको पता ही होगा कि आपके फ़ोन या आपके कॉलर वर्जन में वर्जन दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए वर्जन 12.1.20.30 और कॉल वर्जन है 12.1.02.121। द लेटेस्ट वर्जन इज इंस्टॉल्ड, मतलब कि मेरे फ़ोन में ये लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और अभी कोई डाउट हो तो बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।